सम्राट चौधरी के हाथ में आएगी सबसे बड़ी ताकत, बिहार के गृह मंत्री बन जाएंगे अब मुख्यमंत्री। सम्राट या नित्यानंद कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, जानिए डिप्टी सीएम की रेस में जेडीयू से कौन कौन है आगे। क्या नीतीश कुमार के बेटे बनाए जाएंगे डिप्टी सीएम, जानिए नीतीश का प्लान और क्या कुछ होगा आगे। बिहार की सियासत में हड़कंप इसलिए है कि क्या अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे। सम्राट चौधरी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि सम्राट ऐसे नेता हैं जो योगी स्टाइल में काम करते हैं। बिहार के गृह मंत्री होने के साथ उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और एकदम मुख्यमंत्री के माफिक काम किया है और यही वजह मानी जा रही है कि वो सबसे लोकप्रिय है। काम करने का तरीका अलग है तो वो अगला सीएम बन सकते हैं। काम करने का तरीका अलग है और राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या नित्यानंद भी इस रेस में हैं? कौन अगला सीएम हो सकता है और जेडीयू की तरफ से इस रास्ते में कौन कौन रेस में आगे है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बबली। बिहार के गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने कई बार बड़े फैसले लिए और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सख्त रुख अपनाया। यही वजह है कि भाजपा के अंदर भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि अगर भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। उनकी जातीय पहचान भी भाजपा के लिए अहम मानी जा रही है क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में लवकुश समीकरण काफी अहम माना जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री की दौड़ सिर्फ सम्राट चौधरी तक सीमित नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी इसी रेस में काफी मजबूती से लिया जा रहा है। दोस्तों, नित्यानंद राय संगठन के पुराने और भरोसेमंद नेता माने जाते हैं और लंबे समय तक बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है और केंद्र सरकार में भी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यादव समुदाय से आने के कारण उनका सामाजिक आधार भी मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा अगर जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर फैसला करती है तो नित्यानंद राय भी मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा चेहरा बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में बने हुए हैं। 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी राजनीति गलियारों में चल रहा है। वो तमौली समाज से आते हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी मुख्यमंत्री की संभावित सूची में शामिल बताया जा रहा है। सीमांचल इलाके से आने वाले दिलीप जायसवाल को संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। ऐसे में भाजपा के सामने कई विकल्प मौजूद हैं और पार्टी का इतिहास भी यही बताता है कि अंतिम फैसले तक असली नाम अक्सर छुपा कर रखा जाता है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब तक बिहार में सत्ता का मॉडल ऐसा रहा है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होता है और भाजपा उप मुख्यमंत्री बनाती थी, लेकिन अब पहली बार स्थिति उलट होने जा रही है। ऐसे में जेडीयू को तय करना होगा कि पार्टी की तरफ से कौन नेता डिप्टी सीएम बनेगा और सरकार में किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी हो रही है। आपको बता दें, लंबे समय से राजनीति से दूर रहने वाले निशांत को लेकर कहा जा रहा है कि अब उन्हें सक्रिय राजनीति में उतारा जा सकता है। जी हाँ, माना जा रहा है कि उन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है और फिर सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जेडीयू अपने भविष्य की राजनीति को सुरक्षित करना चाहती है तो निशांत कुमार को बड़ा चेहरा बनाकर आगे ला सकती है। हालांकि जेडीयू के भीतर भी कई वरिष्ठ नेताओं के नाम डिप्टी सीएम के रेस में बताए जा रहे हैं। विजय चौधरी जैसे अनुभवी नेताओं का नाम भी चर्चा में है जो लंबे समय से पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अति पिछड़े वर्ग से आने वाले किसी नेता को भी मौका देने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है ताकि सामाजिक समीकरण को संतुलित किया जा सके। अगर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो ये बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ होगा क्योंकि 2 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार ही रहे हैं। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि भाजपा किस चेहरे पर भरोसा जताती है और जेडीयू अपनी तरफ से किसे डिप्टी सीएम बनाती है, क्योंकि यही फैसला तय करेगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में किसका दबदबा रहेगा और नई सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।